भारत में धर्मों का उदय कब और कैसे हुआ? 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में कोई भी धर्म प्रचलित नहीं था। इससे पहले एक परंपरा प्रचलित थी जो है समण परंपरा, और समण परंपरा का एक शब्द है सनातन। उसी को कुछ लोग सनातन परंपरा कहते हैं। समण परंपरा के ही गुरु बुद्ध थे और महावीर भी थे। बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, यही से सनातन शब्द आया है। सनातन शब्द समण परंपरा का शब्द है। तो 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में कोई धर्म प्रचलित नहीं थी। एक परंपरा प्रचलित थी। उस परंपरा में अलग अलग गुरु थे। बुद्ध भी उसी परंपरा के एक गुरु थे। महावीर स्वामी भी उसी परंपरा के एक गुरु थे। गुरु गोरखनाथ भी उसी परंपरा के गुरु थे। शंकराचार्य भी उसी परंपरा के गुरु थे। अनेक गुरु थे और उस अनेक गुरुओं में अपने अपने अनुयायी थे, और वो अनुयायी आपस में खूब लड़ते थे। कहते थे हमारे गुरुओं के पास बहुत शक्ति थी, वो तो अंतर्यामी थे। दूसरे कहते हैं नहीं, हमारे गुरु तो सीधे भगवान से बात करते थे। इस तरह से वो अनुयायी आपस में लड़ते थे। और राजा क्या करते थे? उनको तो अपना साम्राज्य चलाना था। जैसे मंदिर, मस्जिद, स्तूप, गुफा, ये सब निर्माण करते थे अपनी जनता को खुश करने के लिए। आधे इस गुरु के नाम कर देते थे, आधे उस गुरु के नाम कर देते थे। राजा ये खेल खेलते थे। इससे क्या होता है? जनता खुश हो जाती है। ये खेल 10वीं-12वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ? कुछ शातिर लोगों ने, जो लोग अलग अलग गुरुओं के अनुयायी थे, अनुयायियों ने क्या क्या अपने अपने गुरुओं के नाम पे एक एक दुकान खोल ली। शंकराचार्य ने भी एक अलग दुकान खोल दी थी। उनके अनुयायियों ने अपने अपने गुरुओं के नाम पे अलग अलग दुकान खोल ली। आज भी वो दुकान प्रचलित है। अब सारे दुकानदारों ने क्या कहा कि नहीं, हमारा धर्म तो बहुत प्राचीन है। जब से सृष्टि बनी है तब से ये धर्म हमारा चला आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सारे धर्म का उदय एक ही परंपरा से हुआ है। इसे धर्म कहे या पंथ, जो आप कह लो। और सबसे ज़्यादा स्थिति कब बदली? कुछ खास लोगों ने अपना प्रभाव दिखाया है पूरे भारत में। वो अकबर के शासनकाल में दिखाया है। अकबर ने जब कश्मीर को जीता, उस समय कश्मीर में एक अलग गुरु के मंदिर थे। उन मंदिरों को तोड़वा दिया गया। इसके बाद कश्मीर में स्पेशल मंदिर की स्थापना की गई, मस्जिदों की भी स्थापना की गई। ऐसे हमारे देश में धर्म का उदय हुआ। मैं इन धर्मों को दुकान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस गुरु ने अपनी कड़ी मेहनत से भूखे प्यासे रह के लोगों को जागृत किया, उन्हें ज्ञान दिया, आपने क्या किया कि उन्हीं का अनुयायी बन के उन्हीं के नाम पे दुकान खोल ली, और उन्हीं के अनुयायी को तुम लूटने लगे, उनसे पैसा वसूल करने लगे, चढ़ावा लेने लगे। ये बिजनेस नहीं तो क्या है? और उनका संबंध उस परम ईश्वर से है ही नहीं। लेकिन आपसे ये कहते हैं ये सारे माया परम ईश्वर की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीन के शासनकाल में कुछ लोग अपनी दुकानें खूब प्रसारित की। लोगों को जबरदस्ती अपनी दुकान का ग्राहक बनाया। जिन लोगों ने मुगलों के समय में अपनी सत्ता भारत में जमाई, आज उन्हीं के वंशज कहते हैं मुगल देशद्रोही है। औरंगजेब पूरे मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसने इन षड्यंत्रकारी को महत्व नहीं दिया। ये धर्म का खेल बहुत बाद का है। पहले कोई धर्म नहीं था। समण परंपरा में प्रकृति को पूजा जाता है। उसी परंपरा से बहुत सारे अनुयायी निकले और अपने अपने दुकान खोल लिए। हमेशा सोचो समझो, कभी किसी बात को सुन के भरोसा मत करो। जो आंख बंद करके भरोसा करता है उसे अंधभक्त कहते हैं। तो आप अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त एक बीमारी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा देवी देवताओं का आविष्कार कब और कैसे हुआ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मानवता।